नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। अभी हम लोग दरभंगा एम्स की जो प्रस्तावित स्थल है, जहाँ पे 13 तारीख का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है, यहाँ पर उसी स्थल पर हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है पूरे ज़ोरों शोर पे जो उनका स्टेज बनना है, जो कार्यक्रम यहाँ होना है, क्योंकि यहाँ पे बड़े कार्यक्रम होने की संभावना है। क्योंकि एक तो दरभंगा एम्स को लेकर जो लगातार बीते लगभग कई वर्षों से प्रस्तावित था दरभंगा में, लेकिन कहीं भी भूमि पूजन नहीं हो रहा था। लेकिन ये खुशखबरी है मिथिलांचल को लेकर, क्योंकि 13 तारीख को यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास होगा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जो कि स्टेज का कार्यक्रम हो रहा है जोरों शोर पे। और आपको बता दें, लगभग 187 एकड़ में यहाँ दरभंगा एम्स बनेंगे और 750 बेड। बाकी चीज़ आप मीडिया के माध्यम से जानते ही हैं, लेकिन यहाँ जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का एक और खासियत है जो कि चूँकि यहाँ से प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार में कई जो है उच्च मार्ग के जो प्रोजेक्ट हैं, वो लगभग 10,000 करोड़ के प्रोजेक्टों का जो है कई प्रोजेक्टों का शिलान्यास और कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन यहाँ से करेंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम दरभंगा में यहाँ होने वाला है 13 नवंबर को। और चूँकि दरभंगा एम्स लगातार जो है एक महत्वाकांक्षी और बिहार का दूसरा एम्स यहाँ बनने को लेकर जो कवायद 2015 में शुरू हुई थी, वो लगातार राजनीतिक विवादों में था। लेकिन अब जो है खुशखबरी मिल चुका है। और हमारे पीछे ये देख सकते हैं, जो कि ये दरभंगा का जो शोभन एरिया है, शोभन बलिया मौजे का, ये इसी भूभाग पे लगभग 187 एकड़ ज़मीन पे दरभंगा एम्स बनेंगे। और लगभग जो है ये आपको बता दें, जैसा कि सूचना भी आपको है, जो कि इसका टेंडर भी हो चुका है। 3 से 4 वर्षों में इसको बना के तैयार करना है। दिल्ली आईआईटी के द्वारा जो है इसका डिजाइन भी तैयार किया गया था। तो कई मुख्य चीज़ें होंगे जिसको लेकर कई स्पेशलिटी होंगे यहाँ पर, कई स्पेशलिटी जो है अस्पतालों को लेकर होंगे। क्योंकि यहाँ भूभाग जो है वो बहुत जो है पूरा लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है। क्योंकि इसी को लेकर लगातार जो है वो पिछले साल जब नीतीश कुमार यहाँ कार्यक्रम में आए थे, तो ये पूरे भूभाग को उन्होंने चिन्हित किया। लगभग 112-13 एकड़ ज़मीन जो है वो बिहार सरकार की है, और बाकी जो है यहाँ निजी जो भूमि है उसका अधिग्रहण किया गया है। तो यहीं पे हमारे पीछे आप देख रहे हैं, जो कि ये जो पूरी तरीके से जो कार्य जोरों शोर पे चल रहा है, ये प्रधानमंत्री का जो 13 तारीख को कार्यक्रम है दरभंगा एम्स को लेकर, उसी का ये पूरी तरीके से यहाँ पीछे जो है हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। कई तरह के जो है यहाँ पे युद्ध स्तर पे कार्य हो रहा है। अब देख सकते हैं हेलीकॉप्टर जो है पास में ही यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम होगा। और कई कई वर्षों से ये पूरी तरीके से प्रस्तावित था, जो 13 तारीख को यहाँ पे भूमि पूजन के साथ जो है ये यहाँ से शिलान्यास इसका हो जाएगा। और बड़ा जो है खुशखबरी स्थानीय लोगों को लेकर, दरभंगा और मिथिलांचल को लेकर, कह सकते हैं बिहार को लेकर, क्योंकि बिहार का ये दूसरा सबसे बड़ा जो है ये शुभ संकेत है, जो कि दूसरा और बड़े भूभाग पे, क्योंकि जहां भी एम्स का निर्माण है लगभग 100 125 150 एकड़ के आसपास है, लेकिन यहाँ लगभग 187 एकड़ और भी जरूरत, क्योंकि ये बड़ा भूभाग है। यहाँ कई जगह जो है वो आसपास में लगभग 500 एकड़ के आसपास खाली है। तो और भी अगर मेडिकल जो भी ग्राउंड होगा उसको लेकर ज़रूरत पड़ेगी अगर एम्स को, तो उसको अधिग्रहण किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है एक चीज़ और देखा जा सकता है, जो कि अगले 3-4 वर्षों में दरभंगा का विस्तारीकरण और दूसरा दरभंगा एक विस्तारीकरण के साथ आप देख सकते हैं। क्योंकि दरभंगा जो संकुचित था लगभग 5-6 किलोमीटर में, ये आप देख सकते हैं जो कि 4-5 वर्षों में एक दूसरा दरभंगा आपको देखने को मिलेगा। और शहर का विस्तारीकरण ये शुभ संकेत है। और इसके साथ ही आप इस बात को भी हम जिक्र करेंगे, जो कि दरभंगा को लेकर एक तो मेट्रो को लेकर भी यहाँ जो है मेट्रो भी बनना है, उसको लेकर भी ज़मीन का कार्य शुरू हो चुका है। ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ एम्स में जो उसका रूट मैप है, उस रूट मैप के अनुसार दरभंगा एम्स में भी आना है मेट्रो को लहरियासराय होते हुए। तो एक बड़ी चीज़ होगी, जो कि यहाँ के स्थानीय विस्तारीकरण को लेकर जो आसपास के गांव हैं, लगभग जहाँ दरभंगा जहाँ भी एम्स आती है उसके आसपास के लगभग 8-10 किलोमीटर के रेंज का जो विकास तेज़ी से बढ़ता है। तो ये 4 साल में बन के 3 या 4 साल में बन के तैयार होगा, तो आसपास का जो क्षेत्र है ये पूरी तरीके से विकसित होगा। और चूँकि ज़मीन का दाम तो हम लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है तो लगातार जो यहाँ की ज़मीन का रेट है वो पूरी तरीके से आसमान पे पहुँचा है। और जब शिलान्यास 13 तारीख को हो जाएगा तो फिर ये जो रेट है और तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन उस सबसे भी इतर ये बात है, जो कि स्वास्थ्य को लेकर जो बड़ी समस्या थी यहाँ के लोगों को लेकर, चूँकि यहाँ से पटना या फिर दिल्ली जाना पड़ता था जो है इलाज को लेकर,
दिल्ली एम्स जाना पड़ता था, वो यहाँ अगले 3 सालों में 4 सालों में जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर यहाँ के स्थानीय लोगों को और आसपास के जो जिले हैं, आसपास के जो राज्य हैं उसको, और नेपाल चूँकि सटा हुआ है, तो ये स्वास्थ्य का जो लाभ है वो यहाँ पे लोगों को मिलेगा। और ये खुशखबरी, चूँकि जैसा कि आप जान ही रहे हैं जी कि लगातार ये विवादों में था, लगातार ये राजनीतिक उठापटक में था, लेकिन अब जो खुशखबरी है वो 13 तारीख को हमारे पीछे देख सकते हैं जी कि जो कार्यक्रम है 13 तारीख को, उस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो कई जो है वीवीआईपी जो है प्रोटोकॉल होता है, उसी के दरमियान देख सकते हैं कि पीछे पूरी तरीके से जो तैयारी है वो युद्ध स्तर पे चल रहा है। और 13 तारीख को यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का शिलान्यास को लेकर भव्य कार्यक्रम। धन्यवाद।